अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू एजी नॉवेल्स। सो सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने आबू नॉवल को इतना प्यार दिया। काफ़ी लोग आए, उन्होंने सुना, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा शेयर करें। और मुझे लगा था वैसे सुल्तान, मेरे ख्याल से सुल्तान मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन आपको अबरू पसंद आया, तो कोई बात नहीं, आपकी पसंद हमारी पसंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आज हम आबरू की सेकंड एपिसोड लेके आए हैं, राइटर एंगोरे में आप। सो लेट्स स्टार्ट। वो क्लास में दाखिल हुई तो टीचर के बिल्कुल सामने पहली कतार में बैठी, अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठते हुए उसने अपने पीछे वाली कुर्सी की तरफ देखा, जो खाली उसे मुंह चढ़ा रही थी। आज ये कहाँ रह गई? पहले तो कभी लेट नहीं होती, उसने सोचा। फिर अपना चेहरा सामने की तरफ कर दिया। लेक्चरार क्लास में दाखिल हुए। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुके थे। आयला मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पिछली नशिस्त पर आकर बैठा है। उसने अपने सामने पड़े रजिस्टर के ऊपर से स्टिकी नोट्स को उठाया और उस पर एक सतर दर्ज करने के बाद उसे बाकियों से अलग कर दिया। अब वो इंतजार में थी कि सर अपना रुख बोर्ड की तरफ करे, ताकि वो अपना लिखा हुआ नोट पीछे पहुंचा सके। चंद लम्हों बाद सर बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़े तो उसने फौरन वो नोट पीछे की तरफ बढ़ाया, जो मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। वाई आर यू लेट था की औरत। सतर पढ़ने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में वो हद से ज्यादा सुर्ख हो रहा था। अगर क्लास में सर मौजूद ना होते या उससे सामने बैठी लड़की को अपनी मौजूदगी से लायल ना रखना होता, तो वो उस वक्त कह के लगा रहा होता। उसने थोड़ी दूर बैठी सना को देखा। सना जो उसे ही देख रही थी, मुकाबिल के देखने पर उसने इस्तफामिया अंदाज में आईब्रो उचकाई। वो जवाबन अपनी हंसी दबाता, दोनों कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करता चेहरा सामने की तरफ मोड़ गया। सना को अब जानने का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या लिखा था इस नोट पर, जो वो नवाबजादा तौबा तौबा कर रहा है। अभी उससे पहले नोट पर लिखी सतर ही हजम नहीं हो रही थी कि आयला ने दूसरा स्टिकी नोट भी उसकी तरफ बढ़ाया। बदलिहाज, बदतमीज, चुड़ैल, जवाब तो दो। मुकाबिल ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और सर झुका लिया। कुछ देर बाद जब उसने एक हाथ मुंह से हटाया तो वो एक और स्टिकी नोट पीछे इसकी तरफ बढ़ा रही थी। वो अपना निचला होंठ दांतों तले दबाता वो भी थाम गया। ना दो जवाब, मुझे सारी समझ आ गई है। तुमने मुझे बताए बगैर किसी लोंडे लपाड़े से सेटिंग करके शादी के प्लान बना लिए होंगे, इसीलिए तो मुझे लेट आने की वजह नहीं बता रही। लेकिन याद रखना, मेरी नाक के नीचे कोई ऐसा वैसा काम किया ना, तो मैंने भी तहज्जुद में रो रो के अल्लाह से तुम्हें बेवा करवा लेना है। अब की बार उसकी बस हो गई थी। हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में उसे गौता आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। इसके खांसने की वजह से सारी क्लास उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। आयला ने हैरत से पीछे देखा। मुकाबिल ने भी उसे देखा, फिर नजरें झुकाते एक्सक्यूज करता क्लास से बाहर निकल गया। आयला अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो रही थी और सना तजस्सुस के मारे पहलू बदल रही थी कि आखिर उनने लिखा क्या था। क्लास खत्म हुई तो वो भागती हुई आयला के पास आई। आली, तुमने क्या लिखा था? वो इसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। आयला ने गुस्से से सना को देखा, जिसके लहजे
से बेचैनी साफ झलक रही थी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, जब ये तुम्हारी और मेरी जगह फिक्स है, तो फिर तुम अपनी जगह पे तशरीफ लाने की बजाय कहीं और क्यों मरी पड़ी थी? आयला ने अपनी और उसकी कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, तो वो मासूमियत से मुंह बनाती बोली, यार, उसने कहा था कि आज वो वहां बैठना चाहता है और उसने तुमसे कोई बात भी करनी है। हाँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ ना, जो उसने मुझसे कोई टॉपिक समझना था। नहीं नहीं, प्रोफेसर नहीं, मैं तो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हूँ ना, जो मेरे पीछे बैठकर यूं इंतजार करना पड़ता है। वो गुस्से से बिखरी थी। पाकिस्तान की ना सही, हमारे दिल की सल्तनत की तो प्राइम मिनिस्टर हैं आप। और क्या ये काफी नहीं है? वो खूबरू नौजवान दरवाजे पर खड़ा बोला। आयला ने उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम बता नहीं सकते थे कि पीछे सना नहीं बल्कि तुम हो? मैं क्या बताता कि जनाब पीछे आपकी दोस्त नहीं बल्कि आपका होने वाला सफर बैठा है। वो ये सब सिर्फ सोच कर रह गया। मुंह से बस लफ्ज सॉरी अदा हुआ था। क्या करने आए हो? सवाल किया गया। आपसे बात करनी थी। लेने को तो वो बैग आया था, मगर उसे सामने देखकर लगे हाथों बात करने का भी अभी ख्याल आया, तो वो बोल गया, कहो क्या कहना है? अंदाज वही सर्द था। मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए वैसी हो सकती हैं जैसी सना के साथ होती हैं। वो कदरे आहिस्तगी से बोला, मेरा लहजा सिर्फ लड़कियों के लिए बदलता है। नामहरम से मैं उस तरह बात नहीं करती। जो कहना है एक ही सांस में कहो और चलते बनो। लहजा दो टूक था। वो खामोशी से अंदर आया और आंखें छोटी करके सना को बाहर जाने का इशारा किया। सना तो उसकी शराफत देख रही थी। जो यूनिवर्सिटी का जाना माना गुंडा समझा जाता था, यूनिवर्सिटी के सभी लड़के उसे शाह भाई कहते थे। हर किसी की उसके बारे में यही राय थी कि किसी को कोई भी काम हो, शाह भाई के पास उसका हल मौजूद होता है। चाहे काम पैसों का हो या किसी को मारने का, वो बगैर वजह पूछे मदद करता था। वो हर दिन अजीज शख्स एक आयला से ही क्यों घबराता था? शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं, सना ने सोचा। और फिर वो बाहर निकल गई। आयला अपनी चीजें समेट रही थी जब उसकी समात से चाह की आवाज टकराई। क्या आप मुझसे शादी करेंगी, आयला? आयला के एक लम्हे के लिए हाथ रुके। उसके जहन में कल के तमाम मनाजिर लहराए। क्या कल उसी का रिश्ता आया था उसके लिए, या वो कोई और है? उस सोच के आते ही वो मुड़ी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मुकाबिल को आयला से इस सवाल की तवक्को न थी, लेकिन फिर भी वो सर को हल्का सा ऊपर उठाते बोला, जहान शाह। आयला इत्मीनान से कुर्सी पर बैठी और टांग पर टांग चढ़ा दी। तो कल तुम्हारी ममा आई थी हमारे घर। आयला के सवाल पर वो सर इस्बात में हिलाता नीचे बैठ गया। आयला ने फौरन अपनी टांग दूसरी टांग से हटाई। तुम नीचे क्यों बैठे हो? उठो, ऊपर बैठ के बात करो। आयला ने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते कहा। तो मुकाबिल में सर नफी में हिलाया। आप जानती हैं, सब मुझे शाह कहते हैं, मगर मेरी मम्मा मुझे बादशाह कहती हैं। और बादशाह को ज़ेब नहीं देता कि वो यूं गुलाम की तरह हाथ बांध के खड़ा रहे या घुटनों के बल झुके। उसने तवक्कुफ किया, लेकिन हाँ, बादशाह। उसने कंधे चौड़े किए। अपनी पूरी शान शौकत के साथ मलका के कदमों में बैठ सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं। और रही बात बराबर में बैठने की, तो जब आप इस बादशाह की मलका बनेंगी तो फिर बैठूंगा आपके पहलू में। इससे कबल ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। आयला हैरत से उसे देख रही थी। सामने बैठा शख्स उसे कोई जादूगर ही मालूम हो रहा था, जो अपने अल्फाज के सहर में जकड़ना खूब जानता था। मगर मुकाबिल भी आयला थी।
वो उसके चेहरे को बागौर देख रही थी, जैसे जानना चाह रही हो कि वो कोई फरेब देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर वो हल्का सा आगे को झुकी। सो मिस्टर चौहान, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? लहजे में जरा बराबर तब्दीली नहीं आई थी, क्योंकि मैं हमेशा यूं ही अपनी मलका के कदमों में बैठना चाहता हूँ, वो भी पूरे हक के साथ। जवाब बेसाख्ता आया था। मेरी कुछ शराइत है। आयला ने वापस पीछे टेक लगाई। अगर वो नीचे से नहीं उठना चाह रहा तो उसकी मर्जी। वो भी अब उससे नहीं कहेगी, ये तो तय था। आप बताती जाएं, मैं दिल पे दर्ज करता जाऊंगा। मैं शरीक पैदा करती हूँ। आप या आपके खानदान में से कोई भी मेरे पर्दे पर एतराज नहीं करेगा। किसी की इतनी जरूरत? वो पहली शर्त के इख्तिताम पर फौरन बोला। दूसरी शर्त बोले। वो फिर बोला, मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगी। डन। वो डन कहता दूसरी भी शर्त कबूल कर गया। लेकिन आप मेरे पैसे पूरे हक से उड़ाएंगी। अपने बेशक सेव करती रहें। दूसरी शर्त कबूल करने के साथ ही अपनी शर्त भी दर्ज करवा गया। कोई और होगा? आयला ने सर नफी में हिलाया। तो फिर क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? वो बेसब्री से गोया हुआ। सोचा जा सकता है। वो बैग कंधे से टिका कर कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। सना उसे बाहर आता देखकर पिलर के पीछे छुप गई। आयला जब थोड़ी दूर चली गई तो सना पिलर की ओर से निकलती कमरे की तरफ आई। वो कमरे में दाखिल होने लगी थी कि शाह बाहर की तरफ निकलता नजर आया। वो तेजी से उसके करीब आई। वाह भाई, आप तो बड़े रोमांटिक निकले। श्श्श, आस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। जिसे इम्प्रेस करना था वो तो हो ही नहीं। सना चहक की बोली तो उसने अपने होंठों पर उंगली रख के कहा, ताकि कोई सुन न ले और इसकी सच्ची मोहब्बत को वो कोई फरेब या फ्लर्ट का नाम न दे। वो तो पहले ही सारा वक्त उसे जांचती नजरों से देखती रही थी, जैसे उसके कहे जुमलों पे यकीन ना आ रहा हो। कोई नहीं, कोई नहीं, पहली कोशिश अच्छी रही। थोड़ा वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगी। आपकी मलका। सना का अंदाज तसल्ली देने वाला था। पागल लड़की, ये आखिरी कोशिश नहीं थी। अगर अब भी वो ना मानी तो फिर मैं उसके रास्ते से हट जाऊंगा। जल्द खत्म करेंगे ये किस्सा ए दर्द हम। जल्द लोग पुकार उठेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहता बाहर की तरफ पड़ गया। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको एपिसोड? एपिसोड वैसे बड़ी खटी मीठी थी और खटी मीठी तो क्या, मुझे लगता है सारी मीठी मीठी सी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने मुझे बताना है आपको उनमें से डायलॉग कौन सा पसंद आया। तो उस डायलॉग पर मैं रील बनाऊंगी। ओके, डन हो गया। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट सुल्तान के एपिसोड में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। टेक केयर, बाय बाय।